हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग स्पॉटिंग एरर्स के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और आज की क्लास में 10 प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है और इन प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि एरर किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में, किन किन टॉपिक से एरर ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए देखिए। पहले तो डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक, क्या पूछा जाता है, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में सम पार्ट ऑफ सेंटेंस, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी वाक्य दिया होगा उसके कुछ भाग में, सम पार्ट, ठीक है, कुछ भाग में क्या हो सकती है, एरर्स, गलतियां हो सकती हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कह रहे हैं कि ढूंढिए वाक्य के किस भाग में गलती है। एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, यदि एक वाक्य त्रुटि रहित है, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब क्या है, गलती ना हो उसमें, त्रुटि रहित है, तब क्या करना है आपको, सिलेक्ट नो एरर वाला ऑप्शन चुनना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या दिया हुआ है। नंबर 1 सेंटेंस है, एट दिस मोमेंट, at this moment that terrible door burst noisily open and banged for the wall। पहले तो इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है, हिंदी अनुवाद को देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर किस पार्ट में गलती हो सकती है। देखिए, एट दिस मोमेंट मतलब इसी क्षण, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, दैट माने वह, टेरिबल माने खराब भी होता है, भयानक भी होता है। यहाँ पर दरवाजा, डोर मीन्स दरवाजा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खराब, करेंगे उसी क्षण वह खराब दरवाजा बस्ट नॉइजली, ठीक है, नॉइजली माने शोर करके, ओपन माने खुला, एंड बैंग्ड, बैंग्ड माने क्या होता है, टकरा जाना। फॉर द वॉल, यहाँ पर देखिए जो फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, पहली बात तो जो बैंग है इसके साथ ये फ्रेजल वर्ब है और इसके साथ में फॉर नहीं आता है। ठीक है, फॉर की जगह पर क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, AGAINST। ठीक है, और दूसरी बात कैसे याद रख सकते हैं कि भाई दरवाजा खराब था, ठीक, और वो यहाँ पर क्या है, बैंग मीन्स टकराना, टकराएगा दीवार से, तो किसी से कोई चीज अगर टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर अगेंस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। इस भाग में यहाँ पर गलती है, बैंक के साथ में फॉर की जगह पर क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये देखिए एक सेंटेंस दिया गया है। नंबर 2 क्या है, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट्स में बांट दिया गया सेंटेंस को, इसका भी अर्थ पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या नाम है, कंजक्शन का यूज हुआ है, व्हाइल और यहाँ पर ये कॉमा। ठीक है, तो अर्थ निकालेंगे। व्हाइल का हिंदी होता है जबकि, क्या होती है, जबकि। ठीक है, तो इधर इस सेंटेंस के जो हिंदी अनुवाद होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु का मूल कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल मीन्स उदासीन होता है। ठीक है, एक जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। जबकि एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, जबकि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ले जाता है या रखता है, निगेटिव माने नकारात्मक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश, ठीक है, निगेटिव विद्युत आवेश रखता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस पार्ट में पहले एक एक पार्ट को देखेंगे। ए पार्ट में क्या है, व्हाइल कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी सही है। चार्ज, ठीक है, और क्या है, ये कंजक्शन लगा हुआ है कॉमा के रूप में। अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो इस वाक्य में किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, कहीं पर कोई गलती नहीं मिल रही, कंजक्शन भी ठीक से लगे हैं और यहाँ पर टेंस का भी यूज सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, I took the shortest way through the little park close to the palace। ठीक है, पहले हिंदी देखते हैं इसकी। कह रहे हैं कि I took मैंने लिया, टुक यहाँ पर क्या है, टेक की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस। कह रहे हैं कि मैंने लिया, द शॉर्टेस्ट मैंने सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, मैंने सबसे छोटा रास्ता लिया। थ्रू, थ्रू माने होता में से होकर, में से होकर गुजरना। ठीक है, कह रहे हैं कि मैंने सबसे छोटा रास्ता लिया और ये रास्ता कहां से गुजरता है, थ्रू द लिटिल पार्क, छोटे पार्क से, क्लोज द पैलेस। अब देखिए यहाँ पर क्लोज के बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, क्लोज टू, क्लोज के साथ में क्या आएगा, क्लोज टू द पैलेस।
मतलब महल के निकट से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पढ़ते हैं, देखें सेंटेंस में क्या है। एज इट केम टू अ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हिंदी को समझेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे। एज इट केम टू अ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। देखें, कह रहे हैं कि एज जैसे ही, इट का मतलब यहाँ पर व्हीकल से है। ठीक है, जिसका भी व्हीकल मतलब कंडक्टर है, बस है या जो भी है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जैसे ही यह केम टू अ स्टॉप, स्टॉप माने ठहराव, एक ठहराव पर पहुंची, बस को मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कह देंगे क्या, जैसे ही बस एक स्टॉप पर या फिर ठहराव पर पहुंची, द कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स क्या होता है, परिचालक। ठीक है, कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस, कॉल्ड माने चिल्लाया। यहां तक तो सही है, देखिए पार्ट ए में भी कोई गलती नहीं है, पार्ट बी में भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब सी पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल्ड लिखा हुआ है और कॉल्ड के साथ में ओवर नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉल्ड के बाद में आता है आउट, कॉल्ड आउट। इसका मतलब क्या हो गया, कॉल्ड आउट माने जोर से चिल्लाना। ठीक है, इन्हें लाउड वॉइस, तेज आवाज में चिल्लाया। यानी कि जैसे ही ठहराव आया तो परिचालक तेज आवाज में चिल्लाया। तो यहाँ पर कॉल्ड के साथ में ओवर का यूज गलत है, क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। नो सूनर डिड आई केम, नहीं कम सही है। ठीक है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट when it started raining heavily which drenched me completely। पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ेंगे। कह रहे हैं no sooner did I come out of my house to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। देखिए no sooner, ठीक है, ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, तो ध्यान रखेंगे no sooner के साथ में, no सूनर के साथ में अगला जो क्लास होगा उसमें क्या आएगा, देन आएगा। ठीक है, देन आएगा। नो सूनर के साथ में देन, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, इसी तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन है। और नो सूनर के साथ में क्या आता है, देन आता है। तो गलती यहाँ पर हमको मिल गई है। देखिए ए पार्ट में क्या है, नो सूनर डिड आई कम, डिड दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, सही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा क्लॉज है, यहाँ पर वेन दे दिया इन्होंने, वेन नहीं होगा, क्या होगा, देन होगा। ठीक है, अब हिंदी देख लेते हैं इसकी। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू मार्केट, कह रहे हैं कि मुझे अपने केम आउट माई होम, घर से बाहर आए भी और बाजार जाने के लिए जरा सी भी देर नहीं हुई अभी, अपेक्षाकृत क्या हो गया, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, बड़ी तेजी से बारिश होने लगी। ठीक है, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पाया और बारिश होने लगी। विच ड्रेंस्ड मी कंप्लीटली, जिसने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। तो गलती किस पार्ट में हो गई, या बी पार्ट में हो गई। ठीक है, क्या गलती थी, नो सूनर के साथ में हमेशा देन का प्रयोग होता है, वेन का नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, इसमें क्या दिया गया है, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अब पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ेंगे। देखिए अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनलेस का यूज हुआ है। ठीक है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये कैसे वर्ड्स होते हैं, ये निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, निगेटिव। और जब ये निगेटिव वर्ड ही दे दिया है तो यहाँ पर नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस, अनलेस यू ओबे। अनलेस की हिंदी क्या होती है, जब तक कि नहीं। ठीक है, देखिए दो शब्द है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अनलेस और अनटिल। ठीक है, दोनों की हिंदी क्या होती है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, अनलेस जो है ये एक शर्त के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंडीशन के लिए, मतलब अगर जब तक कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा काम नहीं होगा, वहां पर अनलेस का यूज है। अनटिल का प्रयोग होता है समय के लिए। ठीक है, मतलब यहीं बैठे रहिए जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, इस कंडीशन में। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, अनलेस यू डोंट ओबे, यहाँ पर क्या है, शर्त है, जब तक कि आप अपने बड़ों का सम्मान, मतलब ओबे मींस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने से बड़े लोगों का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने भविष्य में सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या गलती मिली हम लोगों को, अनलेस के साथ में निगेटिव नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट ए में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एरर हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर सेंटेंस में क्या है, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग
द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। कह रहे हैं सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेवरल माने कई, ग्रेट माने बड़े, बैटल्स माने युद्धों ने, टुक प्लेस माने जगह लिया फिर घटित हुए। ठीक, अब देखिए पहले पार्ट में सेवरल ग्रेट बैटल्स, कोई गलती नहीं, सेवरल बहुवचन के लिए, यहाँ पर बैटल्स में एस भी लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं टुक प्लेस अमंग। ठीक है भाई, टुक सेकंड फॉर्म है, ये भी सही है, टुक प्लेस ये भी सही है। ठीक है, अमंग यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है। अब अमंग का प्रयोग हम लोग काहे के लिए करते हैं? दो से अधिक के बीच। ठीक है, अगर कोई घटना या फिर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन दो से अधिक के बीच में हो रहा हो तब वहां पर हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश एक नंबर हो गए और अमेरिकन दो, यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं, तो दो के लिए, बीच के लिए के शब्द का प्रयोग होता है किस प्रीपोजिशन का होता है? बिटवीन का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के बीच के लिए, और दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कुछ बताना हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो देशों के बीच की बात हो रही है, मतलब कई बड़े युद्ध हुए। ठीक है, किसके किसके बीच में? ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है, अंग्रेजों और अमेरिकियों के बीच में। तो यहाँ पर दो लोग हैं तो अमंग की जगह पर क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एरर किसमें मिली हमको? बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 8 नंबर सेंटेंस है, द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली। ठीक है, कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। ठीक है, पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ेंगे। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। हिंदी क्या होगी? कह रहे हैं कि द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने होता है धारा, ठीक है, गर्गल माने होता है एकदम से गड़गड़ाहट के साथ में, ठीक, कल कल करके बहती जो नदियां, उस तरीके से। कंटेंटेडली एज इट कह रहे हैं कि बहने लगी जैसे ही, इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। बेंड माने होता है मोड़, मतलब पूरा हिंदी क्या हो जाएगी? मोड़ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? धारा जो थी वो शांत होकर कल कल करके बहने लगी। अब गलती ढूंढते हैं। देखिए द स्ट्रीम गर्गल यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। कंटेंटेडली क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक, कोई गलती नहीं है। एज यहाँ पर कंजक्शन हो गया। इट स्लोड टू राउंडिंग। अब देखिए यहाँ पर ये जो टू लगा हुआ है ये क्या है? इन्फिनिटिव, और टू के साथ में क्या होना चाहिए? यहाँ पर राउंड होना चाहिए, टू राउंड द बेंड। ठीक है भाई, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर जीरन फॉर्म नहीं यूज होगी, क्या होगा? इन्फिनिटिव फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ING हट जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, मिस्टेक किस पार्ट में हो गई? सी पार्ट में। ध्यान रखेंगे टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर सेंटेंस में क्या है? सी वाज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। छोटा सा सेंटेंस है, हिंदी देखेंगे। सी वाज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। अगर इसका हम लोग डायरेक्टली ऐसे अर्थ निकालेंगे तो क्या निकल रहा है? वह सो नियर बहुत पास थी। अचीविंग माने प्राप्त करने के, हर गोल माने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत पास थी। अब देखिए गलती यहाँ पर क्या है? नियर का प्रयोग जो है वो किसी स्थान के निकट के लिए करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो गोल है, लक्ष्य है, वो कोई स्थान थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नियर की जगह पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा निकट पहुंच जाना, पास पहुंच जाना, मतलब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। तो नियर की जगह पर क्या हो जाएगा? क्लोज टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एरर किसमें है? नियर की जगह पर क्लोज होना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। ही वॉच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। ये भी छोटा सा सेंटेंस है, देखेंगे हिंदी इसकी। उसने देखा, एज फाइट्स माने युद्ध, लड़ाइयां, फाइट माने लड़ाइयां, ठीक है, ब्रोक आउट माने छिड़ गई, अलोंग द सिटी, अलोंग नहीं, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन अलोंग का मतलब साथ होता है, और यहाँ पर शहर की बात हो रही है, लड़ाई छिड़ गई पूरे शहर में, तो थ्रो आउट होगा यहाँ पर, THROUGHOUT, ठीक है, थ्रो आउट मीन्स पूरे। क्या होगा? उसने देखा पूरे शहर में लड़ाइयां छिड़ गई, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर हो गई। ठीक है, अलोंग नहीं होगा, क्या होगा? थ्रो आउट होगा। तो देखिए अब इस तरीके से, अब एरर की अगर बात की जाए तो कई टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा एरर जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है, वर्ब हो गई, जैसे इसमें फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा एरर पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लें,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें तो एरर वाले क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इससे जो भी एक प्रश्न है, आज के जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी की जो भी हमारी CHSL की परीक्षा हुई है या फिर CGL की परीक्षा हुई है, उनमें आए हुए प्रश्न है, और मैंने कोशिश की है इनको एक्सप्लेन करने की। आने वाले वीडियोज में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे थोड़ा सा अगर टाइम निकाल करके हम लोग ग्रामर की क्लास भी पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, जो भी मेन टॉपिक्स हैं जिससे कि अक्सर मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ।